अब हम क्वेश्चन नंबर 13वां और 14वां जो है इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहना चाह रहा है, और ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो इस कंडीशन के सामने जो प्राप्त होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो वह संख्या क्या, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या जो है उसको अपन x मान लेते हैं। अब देखो प्रश्न अनुसार समीकरण क्या बनेगा, ध्यान देना, प्रश्न की भाषा पर ही जो है ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। वो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को, यानी वो परिमेय संख्या हमने x मानी है, तो x को ही तो 5/2 से गुणा करेंगे, यानी उस परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, मतलब उस परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना ठीक है, गुणा करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, x इंटू 5/2, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5/2 इंटू एक्स गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, इसमें ही 2/3 जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड के उस तरफ लिखा जाता है, तो -7/12। तो समीकरण हमारे पास में तैयार है। और हमें पता है कि समीकरण को कैसे सॉल्व करता है, कि राइट हैंड साइड में अंक चले जाने चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में ABCD से जुड़ा हुआ पद रहना चाहिए। तो देखो 5x/2 तो इधर ही रहेगा, उधर जो है 7/12 में से वो जाके उधर घट जाएगा, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है, तो यहाँ पर आप इसको हर समान करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि लसअप लेने का भी एक तरीका रहता है। तो मैं इसके हर ही समान करूँगा, आप एक छोटी लाइन लिख सकते हो कि दोनों के हर समान करने पर। तो देखो इधर नीचे 12 है, तो 12 कब आ सकता है, जब 4/4 से गुणा कर दिया जाए। तो देखो 5x/2 बराबर -7/12। अब देखो इसको गुणा कर रहा हूँ, -4 दूनी 8 और 3 चौक 12। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये जब हर समान हो तो अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी करनी है। तो -7 और -8 -15/12, यानी अब देखो किसके बराबर क्या चीज़ लिखी जा सकती है, 5x/2 जो है वो किसके बराबर है, -15/12। यानी इसके साथ साथ ये चल रहा था, इसको सॉल्व कर दिया तो इसके बराबर जो है ये चीज़ लिखी जा सकती है। अब x को पूरा फ्री कर देते हैं, x से जो चीज़ गुणा में उधर जाके भाग में, जो भाग में उधर जाके गुणा में, तो -15/12 में जो है ये गुणम था, उधर जाके हो गया भाग में, ये भाग में था, उधर जाके हो गया गुणा के अंदर। अब देखो इसको गुणा सॉल्व कर रहे हैं, 5 तिया 15, 2 छक्के 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी -1/2, -1/2 इस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, 15 दूना 30 और 12 पढ़िए 60, तो भी 1/2 आ रहा है, ठीक है, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वह संख्या कौन सी थी, x बराबर -1/2। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जैसे आपकी जेब के अंदर 10 रुपये के 10 नोट है, 10 रुपये के 10 नोट है, तो आपकी जेब में कितने रुपए है कुल, तो 10 रुपये के 10 नोट है, इसका मतलब 100 रुपये आपके जेब में। तो इसी तरीके का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कितने नोट है और कितने रुपए बनते हैं। अगर 100 रुपये के इतने नोट है तो कुल पैसे कितने होंगे, यानी नोटों वाले क्वेश्चन के अंदर कुल मूल्य के सामने कुल मूल्य लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट है और उनके अनुपात दे रखे हैं, यानी उनके संख्याओं के अनुपात दे रखे हैं। तो जब भी अनुपात का क्वेश्चन आता है तो पीछे x लग जाता है। और जो कुल मूल्य कैसे निकलेगा कि 100 रुपये के 2 नोट है तो 200 रुपये है ना, इसका मतलब क्या है, और 50 रुपये के 3 नोट है तो 150 रुपये है, लेकिन यहाँ पर अनुपात में तो 100 इंटू 2 200x, इस तरह से निकालना। तो देखो यहाँ पर हम माना कि 100 रुपये, 50 रुपये तथा 10 रुपये के क्रमशः नोटों की संख्या, देखो नोटों की संख्या कैसे निकलेंगे, जो अनुपात दे रखा उनके पीछे x लिखना है, यानी 2x, 3x और 5x ऐसे लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य, तो 100 रुपये के नोट इंटू कितने संख्या थी उनसे इंटू करना है, इंटू 2x, तो 200x रुपये, ठीक है। उसी प्रकार 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य, 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य, ये लाइन लिख देना आप,
50 रुपये इंटू, इसके लिए ये रहेगा 3x, यानी 5 3 15x रुपये। अब जो है उसी प्रकार 10 रुपये के नोटों का मूल्य, 10 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य जो है 10 रुपये इंटू 5x, यानी 50x रुपये। अब देखो ये रुपये जुड़कर जो है कुल रुपये बनता है, ठीक है। यानी इन सभी का योग 40, ये जो भी दे रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख रुपये, ठीक है। तो प्रश्नानुसार इन सभी का योग जो है वो 4 लाख के रुपये के बराबर रहेगा, यानी 200x प्लस 150x प्लस 50x जो है वो 4 लाख के बराबर रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इन सभी को सॉल्व करने पर कितना आएगा, 400x आ जाएगा, और उधर जो है 4 लाख चल ही रहा है, ठीक है। कितने जीरो, 50 है, 50, ठीक है। x को फ्री रखेंगे, 4 लाख के अंदर 400 का भाग दे देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब 4 का भाग 4000 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 1000 रुपये। तो x की जो वैल्यू है 1000 आ चुकी है। तो अब जो है इनका मूल्य, यानी कितने कितने प्रकार के कितने नोट है वो निकाल सकते हैं अपन, यानी उनके नोटों की संख्या निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकाल सकते हैं, ये कितना था 2x, 3x और ये 5x। तो हम क्या करेंगे, इनको जो है जो जितना इसका मान आया है उनसे जो है 1000 से इंटू कर देंगे। तो नोटों की संख्या निकालनी थी हमारे को। तो देखो ये 2x था, 2x, 3x और 5x, तो 2 इंटू 1000 और 3 इंटू 1000 और बराबर में है 5 इंटू 1000, यानी 2000, 3000 और 5000। यानी ये क्या, किन के मान निकाले, ये मान निकले हैं 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो है 2000, और 50 रुपये के नोटों की संख्या है 3000, और 10 रुपये के नोटों की जो संख्या है वो है 5000, ठीक है। इसको सिस्टमेटिक लास्ट के अंदर करना है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली समझा दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझना। हमेशा ऐसा जो नोट वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको जो है कुल मूल्य के बराबर कुल मूल्य निकालना पड़ता है, और वो कुल मूल्य कैसे निकलता है कि 10 रुपये के 10 नोट है तो 100 रुपये हो जाता है। उसी प्रकार 100 रुपये के जो है 2x नोट थे तो कुल मूल्य कैसे निकाला, 100 इंटू 2x। 50 रुपये के 3x नोट थे तो 50 इंटू 3x। ऐसे ही तो किया, फिर इन सभी को जोड़ा तो 4 लाख के बराबर लिख दिया, और 4 लाख के बराबर में लिखने के बाद में जो है x की वैल्यू ये आ गई। और नोटों की संख्या का तो पता लगाना था, तो हमें पता था कि 100 रुपये के जो नोट है वो 2x है, तो 2 इंटू x 2000, ठीक है। और 50 रुपये के जो नोट है वो 3x है तो 3000, और 10 रुपये के जो नोट थे वो 5000 है, तो इतने नोट है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।